सावन का पावन महीना चल रहा है और श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त भोपाल के 4 इमली इलाके में मौजूद हैं, जहां एक ही परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा और सावन सोमवार का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर के संस्थापक पंडित रमाशंकर थापक जी ने बताया कि शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने का विशेष महत्व है। आखिर सावन में शिव आराधना क्यों खास है, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का क्या महत्व है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानिए महाराज जी से खास बातचीत में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षीय मामृतात्। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, सावन का पर्व चल रहा है और हम इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल के 4 इमली पर, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। तो आइए सबसे पहले हम आपको उन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे और इनके बारे में बताएंगे, जानेंगे, समझेंगे और महाराज जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग राजधानी भोपाल में के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं कृष्णेश्वर मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं यहाँ भक्त भी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। दूसरे अगर हम दर्शन कराना चाहें तो आप देख सकते हैं कि श्री केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर बनी हुई हैं और ये उसी तर्ज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रभु के जो दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर के, सेम वैसे ही बने हैं। और दूसरा अगर हम दिखाना चाहें, दूसरे के बाद हम तीसरे की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि ये भी महाराष्ट्र में है, ये देख सकते हैं, वो उसका भी यहाँ पर ये आकार पूरा बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं बने हुए हैं, जहाँ पर सावन का ये जो महीना चल रहा है, भक्त यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये भोलेनाथ जो बैठे हुए हैं विश्वनाथ जी के रूप में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर भी भोलेनाथ जो है विश्वनाथ के रूप से बैठे हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो नागेश्वर मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है, तो ये आप गुजरात में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से नागेश्वर मंदिर है, उस तर्ज पर यहाँ पर भी भोलेनाथ विराजमान बैठे हुए हैं। और हम आगे बात करें तो रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तर्ज पर यहाँ पर रामेश्वरम महाराज जो भोलेनाथ जी हैं, वो भी यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए हैं। पूजा पाठ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धतूरा, बेलपत्र वगैरह तमाम जो है भोलेनाथ को जो काफी पसंद है सावन के महीने में, वो चढ़ाया गया है। आप भीमा शंकर मंदिर, जो कि ये भी महाराष्ट्र में है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ भक्त हम आज बातचीत करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये, एक तो बड़ा अद्भुत लगा कि ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग से बना है, सावन का महीना चल रहा है, क्या कहेंगे आप दर्शन करके? यहाँ पे और आदमी को, और जो एक्स्ट्रा आदमी हैं, उनको आके यहाँ पे आके दर्शन करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं और सुविधा है इसके। जो भोपाल में जब 12 ज्योतिर्लिंग के एक जगह दर्शन हो जाएंगे तो फिर और जगह जो है लोग भागम भाग दौड़ जिंदगी में जो है नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ आके करके जो है उसके जो है बाबा के जो है सब आशीर्वाद लें आके। तो सर आप कब से आते हैं? मैं तो यहाँ 20 साल से इस मंदिर जो है, जब छोटा सा मंदिर था तभी से मैं आ रहा हूँ। हाँ, काफ़ी दिन से मंदिर है और ये अभी जो है 4 साल करीब हुआ है इसको बने हुए, शिवलिंग की स्थापना किए हुए हैं। तो मैं तो यहाँ छोटा जो है 13 साल के थे तभी से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं तो काफ़ी दिन से यहाँ पे हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि करीब 4 साल से जो मंदिर बने, उस हिसाब से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लें, जो कि झारखंड में जिस तरीके से उसी तर्ज पर यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ भी विराजमान है। ऐसे हम आपको लगातार जो है अब जितनी भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब दिखाएंगे। ओमकारेश्वर की दिखा दें, जो मध्य प्रदेश में अपने हैं, आप देख सकते हैं वहां यहाँ पर विराजमान है। और बात करें हम महाकालेश्वर मंदिर, जो कि बाबा महाकाल की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा महाकाल भी विराजमान है और आप देख सकते हैं फूल माले बकायदा चढ़े हुए हैं भगवान को। बात करें हम मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये अब वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये जो सावन में भगवान शिव की ये जो बड़ी जो महत्व बात, सबसे बड़ी चीज यही है कि 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे कि भक्त कह रहे हैं कि हम दर्शन करने नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पर एक ये बड़ी सुविधा कह सकते हैं या बड़ा ही लाभप्रद मंदिर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है। ये आपको एक
एक आखिरी ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। तो ऐसे तमाम जो ये बाबा के ज्योतिर्लिंग है वो आपको देखने को यहाँ पर हमने इसलिए दिखाया क्योंकि ये भोपाल के सबसे पॉश इलाका जो कि 4 इमली है उस इलाके की ये 12 ज्योतिर्लिंग की मंदिर है और तमाम और भी देवी देवताओं के मंदिर है। लेकिन सबसे यूनिक बात है चूंकि श्रावण का माह का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी जो हैं वो निश्चित तौर पर काफी भक्तों के लिए प्रिय माने जाते हैं और भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बना है ये आपको भोपाल में 4 इमली के अलावा और कहीं ऐसे दर्शन करने को नहीं मिलेंगे और निश्चित तौर पर सबकी एक अपनी अपनी विशेषता है सभी ज्योतिर्लिंग की। क्योंकि जब बात करें सोमनाथ की तो चंद्रदेव के नाम से भगवान शिव की आराधना कर अपना तेज और सौंदर्य वापस प्राप्त किया था, श्रद्धा और पुनर्जागरण का भी प्रतीक माने जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं भगवान शिव माता पार्वती का जो मल्लिकार्जुन स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है। बाबा महाकाल की बात करें महाकालेश्वर का तो महाकाल स्वरूप अपने आप में स्वयं विराजमान है। मान्यता है कि बाबा महाकाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अकाल मृत्यु से भय मुक्ति करते हैं। तो ऐसे तमाम 12 ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। और तमाम सबसे बड़ी चीज ये भी निकल के आ रही क्योंकि सावन का महीना है तो भक्त निश्चित है अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। अब इस 12 ज्योतिर्लिंग बनाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है और जो भक्त आ रहे हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके लिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं मेन पुजारी जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसकी क्या विशेषता है। हमारे साथ इस मंदिर के जो आचार्य हैं संस्थापक है पंडित रमाशंकर थापक जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से महाराज जी ये जो सावन का पर्व चल रहा है इस सावन के पर्व का क्या महत्व है और क्या पूजा पाठ करनी चाहिए और शिवलिंग में क्या अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास बहुत ही फलदायक एवं शिव जी की अनूठी शक्तियों के साथ, उनकी विधाओं के साथ, उनकी मान्यताओं के साथ, उनकी विविधताओं के साथ, उनकी रचनाओं के साथ, उनकी ऋचाओं के साथ 5 श्रावण सोमवार के साथ संपादित होता है। जहाँ तक आपने पूछा है कि इसकी क्या मान्यता है, तो जब भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं तो ये सत्ता, प्रभु सत्ता, विश्व सत्ता शिव जी ही संभालते हैं। और शिव जी बहुत ही भोले भंडारी देवता हैं। उनको मात्र बिलपत्र, धतूरा, पंचामृत से अभिषेक करने से ही वो मनचाहा वरदान दे देते हैं। विशेष रूप से युवतियों की शादियां नहीं हो पाती हैं, वो यदि 5 श्रावण सोमवार बगैर कुछ खाए पिए पहले अभिषेक करें तो निश्चित ही उनके योग, जो मांगलिक योग निकल जाते हैं, वो फिर से बनने लगते हैं, ऐसी मान्यता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र से यदि 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर हमने 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं। सोमनाथाय मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओमकारेश्वर वेदनाथाय भीमाशंकर रामेश्वरम नागेश्वरम विश्वनाथाय त्र्यंबकेश्वराय केदारनाथ वृष्णेश्वर। यदि इनका वो सिर्फ ध्यान कर लें तो मनचाहा फल शिव जी की अनंत शक्तियों से यजमान को और भक्त को प्राप्त होता है। इस मास में दान पुण्य करने का भी बड़ा महत्व है। यदि अन्नदान किया जाए तो निश्चित ही हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। भंडारे कराए जाए, सुंदरकांड कराया जाए, प्रभु का गुणगान, उनका मंगल गान, उनका स्तुति गान, उनका यश गान शिव जी के दरबार में कराया जाए तो निश्चित ही वो बहुत ही फलदायी होता है। आप सुन रहे थे महाराज जी से कि जो श्रावण का जो मास चल रहा है, सावन महीना जो चल रहा है, भोलेनाथ जी के जो दिन चल रहे हैं, इसकी पूजा पाठ की क्या विशेष महत्व है और खास तौर से जो 4 इमली में ये जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाए गए हैं उसके लिए क्यों बनाए गए हैं, जिससे जो 12 ज्योतिर्लिंग जो बाहर लोग दर्शन नहीं कर पाते सभी ज्योतिर्लिंग को, वो भोपाल के हों या कहीं बाहर के यहाँ आए और अपन 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन कर सकते हैं और मनचाहा, जैसा कि भगवान महाराज जी ने बताया कि जो विधि विधान है पूजा पाठ की और जो
उनको पसंद है वो आप भोले भंडारी को चढ़ाकर वो मनचाहा आशीर्वाद पा सकते हैं। तो समय नाउ न्यूज के सभी दर्शकों से भी अपील है कि 12 ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो राजधानी भोपाल के शाहपुरा के 4 इमली में ये जो मंदिर है यहाँ पहुंचे और दर्शन करें और प्रभु के आशीर्वाद लें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।